अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है घोड़े और हिरन की कहानी। इस कहानी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घोड़े की और हिरन की। तो इससे पहले कि हम कहानी को पढ़ें, हम अल्फाज मायने देख लेते हैं जल्दी से, फिर कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है तरकीब। तरकीब का मतलब इससे पहले भी हम जो है देख चुके हैं। इसका मतलब जिसका तदबीर होता है मायने, ढंग और तरीका। तरीका तरीका से, तरीके से, ढंग से, तदबीर से, तरकीब से, ये सभी क्या है? एक ही अल्फाज है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। और क्योंकि ये आपको बार बार जो है कहानी में भी देखने के लिए मिलेगा और आगे भी दूसरी कहानी में भी मिलेगा। और इंतकाम का मतलब होता है बदला लेना। एहसान मंद होना यानी एहसान मानने वाला। ठीक है, जो एहसान किसी के ऊपर किया जाता है, जिसके ऊपर किया जाता है, अगर वो उस चीज़ को मानता है तो वो क्या कहलाता है? एहसानमंद कहलाता है। कारामद होना यानी काम आने वाला। मुफीद, मुफीद जो है वो फ़ायदे से बना हुआ है, फ़ायदे से बना है मुफीद, काम आने वाला। ठीक है, जो कोई चीज़ काम में आए या फिर कोई शख्स अगर काम में आता है तो वो क्या है? काम आने वाला, मुफीद, फ़ायदेमंद, जिसको हम कह सकते हैं काम तमाम करना यानी मार डालना, ख़त्म कर देना। इत्मीनान का सांस लेना यानी चैन नसीब होना। इत्मीनान की सांस लेना यानी चैन सुकून नसीब होना। मारा मारा फिरना यानी आवारा फिरना, बेसबब घूमना। मारा मारा फिरना यानी आवारा फिरना, बेवजह इधर उधर भटकना। बेबस होना यानी मजबूर होना, काबू में ना होना। नौबत आना यानी बारी आना, नौबत आई यानी मौका आना भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी से हम एक मरतबा और देख लेते, काफ़ी आसान है इसमें अल्फाज मायने, फिर भी हम जल्दी से एक मरतबा देख लेते। तरकीब का मतलब हो गया तरीके से, ढंग से, तदबीर से। ठीक है, इंतकाम का मतलब हो गया बदला लेना, इंतकाम लेना। एहसानमंद यानी एहसान मानने वाला। कारामद यानी काम आने वाला। मुफीद, मुफीद से ही फ़ायदा, आप लोग को याद रखना है, मुफीद से ही बना है फ़ायदा। ठीक है, काम तमाम करना यानी मार डालना, ख़त्म कर देना। इत्मीनान का सांस लेना यानी चैन नसीब होना या चैन की सांस लेना भी हम कह सकते हैं। मारा मारा फिरना यानी आवारा फिरना, बेसबब घूमना, बेवजह यहाँ वहाँ भटकना। बेबस होने का मतलब होता है मजबूर होना, काबू में ना होना। नौबत आना यानी बारी आना, नौबत आना यानी बारी आना। तो यहाँ पर हम लोग अल्फाज मायने देख लिए, अब हम चलेंगे कहानी की तरफ। हज़ारों साल पुरानी बात है, एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। किसकी किसकी कहानी है? घोड़े और हिरन की। इन दोनों की क्या थी? बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। किसी बात पर मारपीट की नौबत आ गई, इतना झगड़ा हो गया। अब हिरन जो है हल्का फुल्का और फुर्तीला था। जाहिर सी बात है, घोड़ा जो है बड़ा होता है साइज़ में, वेट में, है ना, वज़न में, सब में बड़ा होता है, कद में। लेकिन जो है हिरन उससे कम होती है और हल्की होती, पतली दुबली सी होती है। उसने क्या किया? उछल उछल कर घोड़े को क्या किया? पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई। उसे अपने आप को जो है संभालना मुश्किल हो गया था। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन जो है मारपीट कर चलता बना। यानी कि घोड़ा जो है ज़्यादा मतलब वज़न होने की वजह से और जो है क्या बोलते हैं ज़्यादा हाइट होने की वजह से ये, और क्या बोलते हैं हिरन जो है हल्की फुल्की फुर्तीली होने की वजह से, है ना। हल्का जो इंसान रहता है वो उछल कूद के जो है जल्दी से कोई भी काम कर लेता है, लेकिन भारी इंसान होता है तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि वो जल्द उठने के लिए उसको जो है सहारे की ज़रूरत लेनी पड़ती है, बैठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी घोड़े का वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो जो है हिरन को नहीं मार पाया। और लेकिन जो है हिरन जो है उछल उछल कर उसको मार के क्या करी? भाग गई। अब घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा क्या है कि हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे ले? अब बहुत दिनों तक जंगल में जो है मारा मारा फिरता रहा घोड़ा। मारा मारा फिरता रहा यानी बेकार इधर उधर उसके पीछे जो है घूमता रहा कि किसी दिन अगर वो हिरन को देखे और सामने आए तो क्या करे? उससे बदला ले सके। एक दिन उसकी नज़र जो है एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए जो है शिकार की तलाश में फिर रहा था। अब एक दिन घोड़े को कौन दिखता है? एक आदमी दिखता है जो शिकार की तलाश में जो है इधर उधर फिर रहा था। अब घोड़े ने पूछा,
भाई आदमी, तुम जंगल में जो है अकेले क्या करते फिरते हो? पूछता है कि तुम अकेले जंगल में क्या करते फिरते हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। मैं क्या हूँ? शिकारी हूँ। शिकार यानी वो जंगलों में जानवरों को मारता है, लेकिन सभी जानवर को नहीं, जिस जानवर को उसको शौक होता है। घोड़े ने कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसे मार दोगे? घोड़ा पूछता है कि अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसे मार पाओगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही ये है, शिकारी ने कहा। शिकारी ने क्या कहा कि मेरा तो काम ही ये है, अगर तुम मुझे शिकार दिखा दोगे तो मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। अब तो घोड़ा क्या हुआ, खुश हो गया। उसकी समझ में एक तरकीब आ गई। तरकीब यानी तदबीर। हाँ, एक उपाय उसके दिमाग में आया कि क्या कर सकता है। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो क्या करो, उसको मार सकते हो। इस जंगल में कौन है? एक शिकारी। शिकारी को उसने क्या कहा, एक जंगल में, इस जंगल में जो है कौन है? एक हिरन रहता है, अगर तुम चाहो तो उसको मार सकते हो। शिकारी ने कहा कि मारने को तो मैं मार दूँ, लेकिन तुम ही बताओ कि उसके पीछे जो है कैसे दौड़ सकते हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसको मार दूँ। यानी कि शिकारी क्या बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं उसके पीछे जो है दौड़ सकता हूँ और तुम्हारी मदद से मैं उसको मार सकता हूँ। घोड़े ने कहा कि मैं तैयार हूँ, बताओ जो है तुम्हारी क्या मदद करूँ। शिकारी ने क्या कहा कि मुझे अपने पीठ पर बिठा लो और वहाँ ले चलो जहाँ वो हिरन रहता है। ठीक है, घोड़े ने शिकारी को क्या किया, अपने पीठ पर बिठा लिया। तो शिकारी ने क्या कहा कि भाई घोड़े, एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल लूँ। लगाम से क्या होगा? घोड़े ने पूछा। ठीक है, अब शिकारी क्या बोलता है कि मुझे जो है अपनी पीठ पर बिठा लो और वहाँ लेके चलो जहाँ पर हिरन रहता है। अब घोड़े ने जो है क्या किया, शिकारी को बिठा लिया और शिकारी ने फिर क्या कहा कि अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं होती है तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे मुंह में लगाम डाल देता हूँ। लगाम डाल देने से क्या होता है कि फिर घोड़े को जिस तरफ आप चाहो उस तरफ ले जा सकते हो। ठीक है, यानी कि वो फिर घोड़ा आपके कंट्रोल में आ जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है फिर भाग नहीं सकता अगर लगाम आपके हाथ में है तो। फिर तो पूछता है घोड़ा कि लगाम से क्या होगा? तो शिकारी ने क्या कहा कि लगाम से ये फ़ायदा होगा कि जिस तरफ जो है हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ जो है लगाम मोड़ दूँगा, तुम उधर चल पड़ना। फिर मैं जो है क्या करूँगा, उस पर तीर का निशाना बना दूँगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। घोड़ा क्या, उसके अंदर तो बदले की भावना थी भरी हुई कि मेरे को किसी भी तरह क्या करना है, बदला लेना। इंतकाम का मतलब ही क्या होता है? बदला लेना। अब इसने क्या कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में क्या करो, लगाम डाल दो। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नजर आया। शिकारी ने क्या किया, घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की जो है तलाश में निकले। थोड़ी दूर गए तो हिरन दिखा, तो घोड़े ने क्या किया, बता दिया कि यही वो हिरन है, तुम इसको क्या करो, मार दो। शिकारी ने घोड़े को इसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज जो है दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते क्या किया, वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया, तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। ठीक है, तीर चलाने के बाद वो थोड़ी देर जो है भागने की कोशिश की, मगर जो है वो आगे जाके गिर गया। अब घोड़े ने इत्मीनान की सांस लिया कि उसका दुश्मन क्या हुआ, मारा गया। अब घोड़े को यहाँ पर चैन की राहत आई कि चलो ठीक है, मेरी दुश्मनी पूरी हुई और मैंने उसको मार गिराया। अब उसने शिकारी से क्या कहा कि भाई शिकारी, मैं तुम्हारा क्या हूँ, एहसानमंद हूँ। यानी तुमने इतना बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है कि मैं हमेशा याद रखूँगा। और तुमने क्या किया, मेरे दोस्त को काम जो है तमाम कर दिया। यानी मेरे दुश्मन को क्या किया तुमने, सॉरी दोस्त मैंने बोल दिया, दुश्मन का काम क्या किया तुमने, तमाम कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, मार दिया। अब तुम अपना शिकार जो है ले जा सकते हो। अब शिकारी क्या बोलता है कि इसमें एहसान की जो है कोई बात ही नहीं है, मुझे जो है शिकार मिला और साथ ही क्या हुआ, मेरा एक फ़ायदा भी हो गया। घोड़े ने पूछा कि क्या फ़ायदा हुआ इसमें तुम्हारा, है ना? तो शिकारी क्या कहता है, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम जो है इतने कारआमद हो, यानी इतने तुम काम की चीज़ हो, है ना? कारआमद या होना यानी काम में आने वाली चीज़ हो। अब पता चला है कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। तुम क्या हो, बड़े काम के जानवर हो। ये कहकर क्या करा, उसने लगाम खींची।
यानी घोड़े की लगाम को उसने ज़ोर से खींची और जो है उसको अपनी जहाँ उसे जाना था वो अपने घर को जाने लगा। घोड़ा जो है बेचारा क्या हो गया यहाँ पर, अब बेबस हो गया कि करता तो क्या करता। शिकारी जो है घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन है, घोड़े के मुँह से जो है लगाम नहीं निकली और घोड़े का काम ही ये है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाया फिरे। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस का लड़ना झगड़ना क्या है, ठीक नहीं है। अब क्या हो गया कि यहाँ पर इसने अपनी दुश्मनी तो घोड़े ने निकाली, लेकिन घोड़ा खुद यहाँ क्या हुआ, जाल में फंस गया। और क्या हुआ, अब शिकारी ने उसको हमेशा के लिए अपनी कैद में कर लिया। अब वो जैसी मर्जी जहाँ मर्जी जो है घोड़े को ले जा सकता है और घोड़े से काम करवा सकता है। अब घोड़ा क्या हो गया, उसकी बस में आ चुका था और वो अब हमेशा के लिए एक तरीके से गुलामी की ज़िंदगी अब जीना पड़ रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि आपसी दुश्मनी में जो है कभी जो है एक का नुकसान नहीं होता, दोनों का ही नुकसान होता है। तो इस वजह से ये कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियोज़ में करवाऊँगी।